विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी झारखंड टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि इस समय झारखंड टीईटी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है और यहाँ पर है उसकी बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये पुस्तक जो है वो 1 to 5 के लिए संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। इस पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुस्तक में पहले यहाँ पर काफ़ी प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं और इनकी व्याख्या भी दी गई है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये संपूर्ण जो स्टडी मटेरियल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पूरे का पूरा जो बाल विकास है वो दिया हुआ है, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की झारखंड टीईटी की स्टडी गाइड भी आती है और प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में भी आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मार्ट, मेसो सब जगह उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया था, उसको लेकर के आज के समाचार पत्र में भी जानकारियां दी गई हैं। लिखा है कि प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर सोमवार को प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की है। साथ ही चयन आयोग से परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने के लिए मांग पत्र उप सचिव शिवजी मालवी और नवल किशोर को संयुक्त रूप से सौंपा। प्रदर्शन करने वाले डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षितों ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करीब 8 लाख विद्यार्थी भर्ती की प्रतीक्षा में है। धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री रिक्त पदों को जल्द भरने के लिए कह चुके हैं, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती अभी तक दूर दूर तक सूचना नहीं है। 6 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जाने से टेट सीटेट उत्तीर्ण डीएलएड प्रशिक्षक निराश है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज भी हो चुके हैं। अभ्यर्थियों से उप सचिव शिवजी मालवीय ने कहा कि मांग पत्र से शासन को अवगत कराया जाएगा, साथ ही कैलेंडर जारी करने की मांग आयोग की बैठक में प्राथमिकता में रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग के जल्द काम शुरू करने को लेकर के मुख्यमंत्री गंभीर है, इसलिए आयोग के काम में तेजी आने की उम्मीद है। तो कल मैंने वीडियो दिखाया था, मैंने लाइव किया था, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा था कि रोज मीटिंग का दौर चल रहा है और जो आज सचिव हैं वो लखनऊ गए हुए हैं। हम लोग संडे को भी काम करते हैं और बहुत जल्द जो एग्जाम कैलेंडर है वो हम जारी करेंगे। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा निष्क्रिय आयोग एक्स पर जताई नाराजगी। प्रयागराज नवगठित आयोग के क्रियाशील न होने पर युवा मंच ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर नाराजगी जताई है। अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 रिक्त पदों को शामिल कर परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही अन्य लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने का मुद्दा उठाया। वहीं पर विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और भर्तियों और रोजगार से संबंधित जो मुद्दे हैं वो विपक्ष उठा रहा है और चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि आज भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मुद्दा पिछली बार की तरह उठाया जाएगा विपक्ष के सदस्यों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, कि आखिरकार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। देखना दिलचस्प होगा जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के संदीप सिंह जी, वो आज क्या बयान देते हैं। फिर से अनुपात समानुपात वाली बात करते हैं या कोई दूसरी बात करते हैं। और यहाँ पर कल एक प्रश्न पूछा गया था तदर्थ को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक विद्यालयों से हटाए गए 2200 से अधिक तदर्थ शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया। एमएलसी कौन है? राज बहादुर चंदेल। कहा कि इन शिक्षकों को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, नए शिक्षक सेवा चयन आयोग में अभी तक तैनाती नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में 30,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तदर्थ शिक्षकों को हटाने से उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। केवल तदर्थ से नहीं होती भाई, इसकी मांग करिए ये 30,000 की, इनके बारे में हटाइए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। आप लोग इनको रखने में क्यों तुले हुए हैं? 2200 से क्या हो जाएगा? और वो भी अयोग्य टीचर जो एग्जाम दे करके नहीं आए हैं, मैनेजमेंट के द्वारा रखे गए हैं अपने रिश्तेदारों को, और उन्हीं रिश्तेदारों की बात आप लोग भी कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। आप लोग ये इनके बारे में चर्चा ना करिए, इनके बारे में चर्चा करिए जो 30,000 पद खाली हैं। तो इनका कहना यह था कि 30,000 जो पद खाली हैं तो पहले तदर्थ को रखा जाए, फिर देखा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, इस पर राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने कहा कि 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। 8 जुलाई 2024 को सेवा समाप्त होने वाले तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की व्यवस्था की गई है। तो सरकार ने 25,000 रुपए मानदेय पर इनको रख रही है फिर से सहानुभूति की तरह, क्योंकि ये जितने भी एमएलसी वगैरह हैं सब दबाव बनाए सरकार के ऊपर। और इनकी मांग ये कि कम से कम 1 लाख दिया जाए, ये फिर से परमानेंट किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट
आदेश की अवहेलना करके इनको परमानेंट कैसे किया जा सकता है। वैसे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया था तो इनको रखना ही नहीं चाहिए था, चाहे मानदेय 25,000 हो चाहे वो 10,000 हो। पहले थोड़ा सा दिल्ली हादसे की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अन्य भर्तियों के बारे में देखेंगे। लिखा कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा। और लिखा दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत पर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को जम करके हंगामा हुआ। अब राजनीति शुरू हो रही है। अभी तक सब सो रहे थे, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, उसका अधिकारी है। वहीं पर उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी बयान है। ये देखिए, लिखा कोचिंग का व्यावसायिक क्रम चिंता का विषय, धनखड़ परामर्शों का पालन होता तो हादसा नहीं होता। धर्मेंद्र प्रधान, संजय सिंह, संस्थानों को नियमित करने का काम केंद्र का है। सब एक दूसरे को, चूंकि युवा मंच की जो टीम है एक, वो दिल्ली गई हुई है इस समय रोजगार के मुद्दे पर जनसंपर्क करते हुए सभी छात्रों, कोचिंग संस्थानों इत्यादि से। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि रात भर जो विद्यार्थी हैं वो मुखर्जी नगर में सड़कों पर रहे हैं और छात्रों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ये की पोस्ट भी है कि रात का प्रदर्शन रात में 11 बजे भी जारी है। राव कोचिंग संस्थान बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। ये देखिए, हमको एथिक्स पढ़ाएंगे, खुद 2 नंबर का खाएंगे। तो ये कल जो विद्यार्थी हैं पूरे दिन प्रोटेस्ट करते रहे और रात में जो दृष्टि आईएएस हैं विकास देवकीर्ति, उनसे भी मिलने की मांग करते रहे। उनके आवास के पास भी विद्यार्थियों ने कल प्रदर्शन किया है। ये कल रात में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे थे जहां पर ये दृष्टि आईएएस कोचिंग है उसी के पास में, और यही बगल में सोसाइटी है जहां पर उनका आवास है। विद्यार्थी ने यहाँ पर भी जम करके नारेबाजी की। ये देख सकते हैं आप लोग दृष्टि के पास, ये देखिए, इसी के पीछे जो है इनका आवास है। कल जो है एक शाखा दृष्टि की भी सील कर दी गई, बताया जा रहा है कि वो भी बेसमेंट में चल रही। वहीं अब तक 7 जो लोग हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। लिखा कि पहले भी शिकायतें होती थी लेकिन एमसीडी वगैरह कोई कार्रवाई नहीं करते। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की है। बिहार में आरक्षण को बढ़ा दिया गया था जातिगत जनगणना के बाद में। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में रिजर्वेशन की सीमा 50% से बढ़कर के 65% करने का नया कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर के 65% कर दिया गया। तो अब जो भी भर्तियां होंगी वो 50% जो पहले था वही लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरओएआर पेपर लीक में जो अन्य वांछित है उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसटीएफ ने पेपर लीक में भोपाल स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी समेत 6 लोगों की गिरफ्तार किया था। उन आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि गिरोह के मास्टरमाइंड राजू नयन मिश्रा की दोस्त शिवानी सिंह ही पैसे के लेन देन का हिसाब रखती थी। उसके लैपटॉप और डायरी में अभ्यर्थियों से ली गई रकम का ब्यौरा और दूसरी अन्य जानकारियां मिली। सिपाही भर्ती को लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। लिखा 56 केंद्रों पर 5 दिन होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एमएनएनआईटी को भी बनाया गया है परीक्षा केंद्र। संगम सभागार में बनाया जाएगा स्ट्रांग रूम। परीक्षा केंद्रों के लिए जारी नई गाइडलाइन के बाद अब सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों की संख्या आधे से कम रह गई है। पिछली बार जिले में 126 परीक्षा केंद्र थे और इस बार केवल 56 ही परीक्षा केंद्र हैं। सीएम योगी का भर्तियों को लेकर के भी बयान है। लिखा 7 साल में आरक्षित वर्ग को 60% नौकरियां दी। लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंच से विपक्ष को ललकारा। खास तौर से सपा उनके निशाने पर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालिया लोकसभा चुनाव में ओबीसी को गुमराह किया गया, सपा उन्हें लड़वा रही है। मुख्यमंत्री ने मोर्चा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि जनता के बीच जाकर के दुष्प्रचार करने वालों की हकीकत बताएं। समाज के लोगों को बताएं कि 4 बार की सरकार में सपा ने कितने एससी ओबीसी को नौकरी दी है और 7 साल में भाजपा सरकार ने कितने लोगों को नौकरी दी है। 7 साल में 6.5 लाख नौकरियां दी हैं। इनमें 60% जो नौकरियां हैं वो ओबीसी और दलित समाज के लोगों को दी गई। और कल मुख्यमंत्री ने, अगर आप लोगों ने भाषण देखा हो तो उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती की भी चर्चा की थी, क्योंकि मुख्य मुद्दा वही था और उसी भर्ती पर आरोप लगते हैं अनियमितता को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि 69,000 में 31,000 जो सीटें हैं वो केवल ओबीसी को दी गई हैं, जबकि 27% की बात करें तो होता 18,000 है। और इसके अलावा अन्य वर्ग जैसे एससी, एसटी और अन्य वर्गों को भी जो है नौकरियां इसमें दी गई हैं। कुछ विधेयक पेश हो सकते हैं, खासतौर से पेपर लीक वाला जो अध्यादेश लागू हो गया है। उस यहाँ पर देखिए लिखा है, पेपर लीक करने पर अब आजीवन कारावास तक की सजा होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। लोक सेवा आयोग की सूचना है। पीसीएसजे मेंस की कापियां देखने का आज अंतिम दिन है। पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा की कापियों से हेरफेर मामले में उत्तर पुस्तिकाएं देखने का मंगलवार अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सभी 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने का हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था। अगली जो सूचना है वो रेलवे भर्ती को लेकर के है। लिखा है 7,951 पदों पर निकली बहाली, कैंडिडेट आज से करें आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से कुल 7,951 पदों पर भर्ती होगी। यह भर्ती पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, प्रयागराज समेत 21 रेलवे जोन के लिए निकली है। पटना जोन में जूनियर इंजीनियर समेत कुल 247 पोस्ट है।
तो ये अलग अलग जोन की पोस्ट है। जेई की वैकेंसी आई है, इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था। नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया था और आज से आवेदन शुरू हो रहा है। लास्ट डेट इसकी 29 तारीख है। बीटेक और पॉलिटेक्निक दोनों विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार की सूची में नाम नहीं है, बन गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। घोटाले की चर्चाएं हैं आजकल सोशल मीडिया में। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर चयन को लेकर के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले 4-5 सालों में काफी भर्तियां हुई है, ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, और इन सभी भर्तियों में घोटालों के आरोप लग रहे हैं। मैं सीधी बात बताऊंगा आप लोगों को। और ये लिखा यहाँ पर आरोप है कि 2 अभ्यर्थियों का नाम साक्षात्कार की सूची में नहीं होने के बावजूद उनका चयन हो गया है। सोमवार को यह प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वाणिज्य विभाग में नियुक्ति के लिए चयनित 19 शिक्षकों का लिफाफा 26 जुलाई को कार्य परिषद की आपात बैठक में खोला गया। बैठक दोपहर में हुई थी और इससे पूर्व तक इस विषय के लिए चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है और इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है उसमें कुमार सौरभ और कोमल राघव का नाम नहीं था। 26 जुलाई की बैठक के बाद में पीआरओ की ओर से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें दोनों का नाम है। दोनों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित किया गया। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। बयान आया है और बताया जा रहा है लीपापोती है अतिरिक्त अभ्यर्थी के तौर पर शामिल हुए थे। जय कपूर का कहना है कि इंटरव्यू में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है, प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है। इंटरव्यू के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कट ऑफ स्कोर के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की टिप्पणी देखते हैं। ये तो नहीं लगता कि इसको जोड़ने में कोई विसंगति है, तो ग्रीवांश सेल में आवेदन करते हैं। चलिए सब समझते हैं, अब कुछ भी व्याख्या करिए। इस सूची से बुलाया गया, उस सूची से बुलाया गया, बाद में लिया गया। भर्ती घोटाला। असम पीसीएस के पूर्व अध्यक्ष पाल को 14 साल की कैद। असम लोक सेवा आयोग के चर्चित कृषि विकास अधिकारी एडीओ भर्ती घोटाले में सोमवार को पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। नीट यूजी काउंसलिंग 14 अगस्त से शुरू होगी। एमबीबीएस सीटों का आवंटन किया जाएगा। 23 लाख से अधिक छात्र नीट यूजी में शामिल हुए थे। एसएससी की जो वैकेंसी उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है ग्रुप सी और ग्रुप डी की। 2006 पद है, लास्ट डेट 17 अगस्त है। सीयूईटी को लेकर के भी सूचना है कि स्नातक में मनचाहे कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। अब अभ्यर्थी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। स्नातक में छात्र मनचाहे कोर्स में प्रवेश लेंगे। मुख्य विषय के अंक को शून्य मान करके छात्रों की मेरिट बनाई जाएगी। भाषा और सामान्य अध्ययन की मेरिट पर सभी कोर्स में प्रवेश होगा। उदाहरण के तौर पर अगर विद्यार्थी ने बीएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो वो बीए भी कर सकता है, बीकॉम में भी एडमिशन अब ले सकता है। रविवार को एनटीए ने सीयूईटी का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 3 खंडों से सवाल पूछे जाते हैं। प्रथम खंड में भाषा, द्वितीय खंड में डोमेन विषय, तृतीय खंड में जनरल टेस्ट। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।